साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथियों को छोटी दिवाली, आज छोटी दिवाली है, उस सबको आपको नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली, कल बड़ी दिवाली और धनतेरस, जो 5 दिवसीय हमारे यहाँ कार्यक्रम चलता है, त्योहारों को मनाया जाता है। सभी साथियों को, पूरे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के एवं तमाम प्रतियोगी छात्रों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पर्व आपके जीवन में प्रकाश लाए, आपको नौकरी मिले और आपके आने वाले जीवन प्रकाशमय हो, ऐसी कामना मैं करता हूं अपने और अपने समस्त टीम के साथियों के साथ। और साथियों, कल जैसे कि वार्ता मेरी एडी बेसिक जी से हुई, काफ़ी देर तक बैठे रहे और वार्ता भी काफ़ी देर तक हुई। आप लोगों ने देखा कि हम मात्र 3 साथी थे और वहाँ के बाद भी काफ़ी देर बैठे रहे। फिर उसके बाद कुछ पत्रकार महोदय भी गए, वो भी बैठे थे। आज उन्होंने फ़ोन किया, मुझसे वार्ता किया, कुछ आया, तो उससे जो जानकारी मिली, मुझे प्रधानाध्यापक के बारे में बहुत बड़ी जानकारी देना था आप लोगों को। बहुत बड़ी जानकारी है, आप समझिए। और वो प्रधानाध्यापक की चीज़ें देखिए मैंने हमेशा उठाया है। प्रधानाध्यापक साथियों के लिए एक एक पॉइंट्स, नेतृत्व का मतलब ये होता है हो हल्ला करना नहीं, अभद्रता करना नहीं, अधिकारियों के खिलाफ वहाँ छात्रों को लेकर गाली गलौज करना नहीं होता। उनसे छात्रों के मुद्दे की बात करना, जो समस्याएं आ रही हैं प्रधानाध्यापक की या हमारे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के साथियों को, उनकी समस्याओं, आगे आने वाली समस्याओं को रिजॉल्व करना, उनको पॉइंट दें। हमेशा मैंने यही काम किया, बैठ के, चाहे फ्लो चार्ट में बिंदु जो देने वाले रहे हों, चाहे अभी रहे हों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब वो बताऊंगा जो प्रधानाध्यापक और अपने साथियों की। उसके पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, आज कई साथी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर अखबार में जो छप गया है, अगर गलत न्यूज़ भी है, कल धरना था, तो आप क्यों लिख रहे हैं कि ऐसे अखबार के बारे में या अधिकारी पढ़ रहे हैं। देखिए, मेरा कोई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको इसलिए मैं सत्य चीज़ें बोलता हूँ। उसका कारण ये होता है, आप अगर गलत खबर छपवाते हैं तो सबसे पहली बात कि समाचार पत्रों की विश्वसनीयता में कमी आती है, उन पे कल कौन भरोसा करेगा। और दूसरी चीज़, सही खबर भी छपती है जब, तो भी लोग उसको गलत मानते हैं। इसीलिए आज पत्रकारिता पर, पत्रकारों पर भरोसा कम होते जा रहा है। दूसरी चीज़, हमारा साथ क्या आप सोचते हैं एक दिन धरना होता है तो मात्र छप जाने से धरना होता है? नहीं होगा। पूरा एलआईयू एक्टिव रहता है, पूरी पुलिस एक्टिव रहती है, इंटेलिजेंट एक्टिव रहती है, डेली रिपोर्ट शासन तक जाती है। और वो रिपोर्ट जो अब फर्जी खबर आप छपवा देते हैं, उन सभी का नाम, अब जो जैसे स्वघोषित प्रदेश अध्यक्ष बने घूमे, किसी वो खुद नहीं बने, मैं जानता हूँ लड़के को, मुझसे स्वयं उसने बोला कि भैया मैं नहीं हूँ अध्यक्ष, आप ही अध्यक्ष। अब कोई लिख देता है तो मैं क्या, मुझसे स्वयं। और मेरे साथ वो खुद बंदा मिलने गया था एडी बेसिक जी से जब पिछली बार, तो कहा था, कई साथी, मैं अकेले नहीं था, करीब 8-10 साथी थे, तो मुझे ज़बरदस्त। लेकिन आपको मैं बता दूं, कोई साथ नहीं देगा। जब कोई कानूनी कार्यवाही हो जाएगी उस समय कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि डेली रिपोर्ट्स जाती है, इंटेलिजेंस की जाती है, शासन तक जाती है और प्रोपोगंडा इस तरह का होगा। और यही चीज़ आपने देखा होगा जब वहाँ धरना हुआ था, पहले हम लोगों ने जब गोरखपुर चले गए थे सारे अधिकारी, तो वहाँ हम लोगों को पेपर में नहीं छापा गया था। उन लोगों ने सीधा कहा था कि अधिकारी यहाँ नहीं है, अगर हम लोग छाप देंगे उनकी बाइट कि ये किया वो किया धरने में, तो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा देंगे। तो लखनऊ में तो सीधा अधिकारी मुकदमा लिखा देते हैं। और उस समय सैकड़ों की संख्या हमारे साथ साथी थे, याद होगा, सुना होगा आप लोगों ने। तो इसलिए स्वघोषित जो अध्यक्ष बन रहे हैं तो आप करिए लीड, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस तरह खबर कोई साथ नहीं देगा, जो चढ़ान, आप मुझसे बोल रहे हैं कि मेरा नाम फर्जी दे के मजा ले रहे हैं सर हमसे कि इसको अध्यक्ष, तो आपका साथ कोई नहीं देगा। पहली चीज़ 4-5 मिनट इसलिए स्पष्ट कर देता हूँ। और साथी बोल रहे हैं सर पेपर में आ रहा है, अधिकारी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, इसमें बुरा क्या है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, मैं सत्य चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें हमारे साथियों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो गई, कुछ नुकसान, मैं नहीं चाहता कि उनका नुकसान हो या किसी के खिलाफ खबर चीज़ें जाएँ। पूरी एलआईयू एक्टिव रहती, वो तो खुद वहाँ पत्रकार महोदय बैठे थे, एक समाचार, बड़े समाचार पत्रों के सम्मानित, उन्होंने कहा ऐसा कुछ था ही नहीं। बोला मैं स्वयं मिल के आया था, वहाँ एडी बेसिक जी बोला चाय पी के जाइए, वो स्वयं बैठे थे, अधिकारी स्वयं मना कर। इस तरह की चीज़ें जब कल सही बातें होंगी, हम लोग सही चीज़ कहेंगे तो कोई छापेगा समाचार पत्र। इस तरह की चीज़ें अब आप, मैं देखिए इसीलिए कहता हूँ विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन हमेशा बोलूँगा कि जब झूठ बोलोगे। कल वीडियो में क्या बोला, अब मैं नाम लेता हूँ, अभी तक नाम नहीं लेता था,
जो अब क्या बताऊँ, फिर नाम लेने का दिल नहीं करता, लड़के कहते हैं हाईलाइट हो जाते हैं सर आप। यहाँ बोला गया कि मैं एडी बेसिक जी के साथ मिला और जाके बोला, उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दे दी, जबकि भाई साहब 2 दिन पहले बिहार चले गए हैं। फ़ोटो खींच के पहले ही यहाँ से लेके जाते हैं 150 एंगल, विभिन्न तरह के पोज, प्रयागराज के मंदिरों की भी फ़ोटो खींच लेते हैं। जब बिहार पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर गलाने के लिए फ़ोटो डालते हैं। देखिए, काम कीजिए, मैं कह रहा हूँ, आपने शुरू में भी काम किया और बिना मतलब के धरना दिलाए, इस बार भी धरना दिलाया आपने। चंदा लिया, आप कीजिए, चंदा के लीजिए, किसी के लिए, ठीक, मैंने मना नहीं किया चंदा के लिए। आपने एक दिन धरना किया, दूसरे दिन चंदा ले लिया, ठीक है, आप बांटिए, चंदा खाइए, मुझसे मतलब नहीं ले। और इसीलिए मैं फिर आप बोलते हैं कि आप अपनी तरफ से, मैंने कल भी आपको फ़ोन, बता रहा हूँ, मैं कल भी फ़ोन किया था, लेकिन आपका फ़ोन नहीं उठा कि देखिए इस तरह मत कीजिए। और मैं बता रहा हूँ, जो कमेंट भद्दे करते हैं उनका बिल्कुल टाइप करके रख लिया हूँ, आज पोस्ट भी करने वाला हूँ। लेकिन मैं इसीलिए फ़ोन किया था कि देख लीजिए, क्योंकि अब मैं उस तरह की चीज़ें नहीं बर्दाश्त करने वाला हूँ, और अभी तक मैं वो चीज़ें नहीं किया हूँ। आप देख लियोगे, एक नेताजी के खिलाफ FIR हो गई है, किस तरह की चीज़ें। अब वो नेताजी हैं अभी वर्तमान में, अभी मुझसे गलती मान रहे हैं तमाम चीज़ें कि नहीं जानता था आपको, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, तमाम चीज़ें। तो इसी तरह बोल रहा हूँ कि फिर बाद में इसलिए फ़ोन किया था कि हमारे क्षेत्र के हैं, तमाम चीज़ें गड़बड़ हो ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं आप अपने जो समर्थक उनको समझा लीजिए, अभद्र टिप्पणी करेंगे वो खुद भी जेल जाएंगे, और आपके खिलाफ मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के हैं, इसलिए गलत खबर मत प्रसारित करिए, न करवाइए। मेरे खिलाफ करेंगे तो, और बाकी तो जो LIU का काम है, जो पत्रकार महोदय का अधिकारी वो करेंगे, उससे मैं सचेत कर रहा हूँ आपको कि कृपया करके झूठी खबरें न छपवाएं, न चीज़ें करें। मैं स्वयं मिला तो मैं चाहता अपनी खबर कल देता, लेकिन मैंने नहीं दिया। अब आते हैं प्रधानाध्यक्ष, अभी फिर भी शंका हो किसी साथी को, किस लिए दिक्कत है सर, आपको क्या समस्या, अखबार को बता देता हूँ। हमको समस्या कुछ नहीं, समस्या ये है कि कल सही अखबार भी नहीं छपेगा। धरने में डेली LIU की रिपोर्ट जाती शासन में, LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पुलिस की होती है, हर जगह आपको पता होगा LIU होता है। वो अगर गए तो प्रोपोगंडा हमारे, फिर सरकार हमारे खिलाफ हो सकती है कि ये लोग प्रोपोगंडा करते हैं, कोई धरना दुन्ना नहीं, और हमारी भर्ती पर नकारात्मक असर इसका पड़ सकता है कि इस तरह कर रहे हैं जिनकी भर्ती और रोको लेट, कोई नहीं करते। ये चीज़ें समझिए, बहुत और चीज़ें हैं, लंबा वीडियो हो जाता, अभी 8 मिनट इसी में हो गया। अब मैं प्रिंसिपल के लिए क्या बताऊँ, लेकिन चलो मैं बताता हूँ, आज चाहे 15-16 मिनट हो जाए, मैं बताऊँगा प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल साथियों के लिए मैं बता दूं कि प्रिंसिपल साथियों के लिए कल बहुत गंभीर वार्ता मेरी हुई है, और उन्होंने कहा, सबसे पहले आपको अनुदेशक के विषय में बताता हूं। अनुदेशक के विषय में पूछा गया कि क्या सर अनुदेशक का मान्य है, तो सीधा उन्होंने इनकार कर दिया कि अनुदेशक हमारे यहाँ मान्य नहीं है, एडी बेसिक जी ने। लेकिन फिर मेरे तर्कों से देखिए कितना पॉइंट बदला। मैंने कहा सर अनुदेशक की क्या योग्यता थी, ऐसे नियुक्ति हो गई, कुछ हो गई, तो मैंने कहा सर बहुत से अनुदेशक ऐसे हैं जो सारे क्वालिफाइड हैं, B.Ed थे, टेट थे, अनुभव, तो उनका मान्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही पॉइंट आप पांडे जी आपने दिया ना, नागेंद्र जी, ये पॉइंट तो मुझे ध्यान नहीं था, इसके विषय में मैं डिस्कशन करूंगा। और ये पॉइंट मैंने कहा सर फिर इसी तरह, और इसमें मैक्सिमम मैंने ये भी कहा कि सर 50 से, ये मेरे वर्ड थे, मेरे जो साथी थे पूछ लीजिए, मैंने कहा सर इसमें आधे से ज़्यादा अनुदेशक हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया आप नागेंद्र जी, ये मेरे आपने दिमाग में डाल दिया, तो मैं ये अनुदेशक का अगले में बिल्कुल मुद्दा उठाऊंगा और चर्चा करूंगा अनुदेशकों को मान्य करने के लिए। आप समझिए, आपके साथ माने चाहे आप न माने, प्रभु ऊपर वाला भगवान जानता है, आपकी और नहीं तो अनुदेशक रह जाते। ये मेरी इसी तरह के छोटे छोटे बिंदुओं को साथियों में उठाता हूँ, चाहे सहायक अध्यापक भर्ती हो, चाहे प्रधानाध्यापक, और यहीं से पूरा निदेशालय से इन सब चीज़ों को बन के जाना, जो यहाँ से रिकमेंड हो जाएगा वही हो जाएगा। तो प्रधानाध्यापक साथियों, अगर जरा सा और आपको बताऊँ, उसके बाद टेट के विषय मैंने पूछा, मैंने कहा सर क्या अनुभव 5 साल पूर्व, बहुत बड़ी बात खबर बताने जा रहा हूँ, अभी देखिएगा मेरी सूचना ही सैकड़ों चैनल बनाएंगे, चाहे मास्टर नाम नहीं लूँ, बहुत सारे चैनल। फिर मैंने वार्ता किया टेट के विषय में कि सर टेट जो अनुभव 5 साल का है, तो बोला बिल्कुल, जब वो पढ़ा रहे थे तो क्या वो टेट थे, उनको कैसे प्राइवेट विद्यालयों ने रख लिया। तो मैं ये हुआ कि सर जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, इसमें 18 के बाद ही टेट मांगा गया है। तो आप लोगों को बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ कि 2018 का टेट भी वैलिड होगा। अनुभव बिना टेट के भी अगर आप पढ़ा रहे हैं 2018 के पहले,
तो मान्य होगा। और अगर ये बात बहुत अच्छी लग रही है आपको, जरूर चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप सभी साथी। तो ये प्रधानाध्यापक साथियों के लिए बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ कि आपका टेट 18 वाला भी वैलिड होगा। उसके बाद का अनुभव आपका काउंट होगा 21 तक, उसके पहले का भी काउंट होगा अगर आपने बिना टेट के पढ़ाया है तो। ये इन सब मुद्दों को साथियों में उठाता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, हो हल्ला अराजकता गाली गलौच नहीं करता मैं। अधिकारियों के सामने मैं जाता हूँ, वार्ता करता हूँ, अपने बिंदुओं को रखता हूँ और इसी तरह बिंदुओं को फ्लो चार्ट भी मैंने बनवाया था, साथ ही एक एक पॉइंट्स रखा था। तो प्रधानाध्यापक साथियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ। अनुदेशक को मानने के लिए, मुद्दा उठाने के लिए आश्वस्त किया उन्होंने। दूसरी चीज़ साथियों, उन्होंने ये मैंने पॉइंट्स की बात, जो पहले लग रहा था टेट मान्य होगा तो 18 का भी टेट वैलिड होगा, क्योंकि अब बता दूं, अब लोग कहेंगे कि तो पहले से था बेसिक, ये बेसिक पर जो उसके परिषदीय विद्यालय उसमें पहले से था ये सिस्टम, लेकिन जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में ये 18 के बाद टेट का विकल्प आया है। उसके पहले बिना टेट के नियुक्ति होती थी, तो इसलिए इसमें वैलिड होगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, जो जूनियर एडेड स्पेशल ग्रुप है, टेलीग्राम लिंक हर मेरे कम्युनिटी पोस्ट वीडियो में होता है, उसमें प्रिंसिपल कैंडिडेट जुड़ जाएं। और आप कृपा करके सोशल मीडिया पे भी सहयोग करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और करवाएं अपने साथियों और वीडियोज़ को शेयर करें। इतनी बड़ी जानकारी आपको और आपके लिए लड़ने वाला कोई प्रधानाध्यापक की तो कोई लड़ाई ही नहीं लड़ता था, मैंने ही लड़ाई लड़ी है। तो प्रधानाध्यापक के लिए सबसे बड़ी जो उनकी दिक्कतें आ रही थी, अनुदेशक का पॉइंट्स था, दूसरा टेट को अनुभव को लेके था। तो 2 पॉइंट्स और हाँ, उसमें बाहर साथी जिसके 30 साल से कम उम्र के हैं, कुछ फर्जी भर दिए फॉर्म, तो उसमें और मेरिट आपकी बहुत ज़्यादा जाने वाली नहीं है। 390 सीटों में मैंने उनको यही आश्वस्त किया, सर मैंने कहा था कि सर सीटें इनकी खाली जाएंगी, लेकिन अगर ये अनुभव वाला 18 हो गया तो थोड़ा सा कंपटीशन या सीटें अब खाली नहीं जाएंगी, 390 सीटें भर जाएंगी, जो लगभग पास होगा। और एक खबर बता दूं, एक और सबसे बड़ी खबर है, जो मान्यता प्राप्त 6 से 8 विद्यालय वाले में होंगे, प्राइमरी के होंगे तो नहीं होंगे। हाँ, एक खुशखबरी और सीबीएसई बोर्ड्स के जो अनुभव लगाया है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं। मैंने सीबीएसई का मुद्दा उठाया कि सर जो सीबीएसई के स्कूल है, विद्यालय हैं, उसके मान्य होंगे कि नहीं। उसके भी मान्य होंगे जिसमें सीबीएसई पैटर्न तो चल रहा है उनका, लेकिन 6 से 8 का क्या है कि उनको मान्यता बेसिक शिक्षा परिषद से लिया है, बाद में भले वो सीबीएसई से कन्वर्ट कर दिएगा। तो कितने दिन चला है, कितने दिन उनका रहा है बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता, ये देखना पड़ेगा। तो ये भी है कि सीबीएसई बोर्ड से जो मान्यता स्कूल हैं उनका भी वैलिड होगा, बशर्ते वो बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त और संचालित हो रहे हो, भले सीबीएसई पैटर्न में हो। तो ये 3 बिंदु देखिए, जैसे जैसे याद आता है साथियों। तो प्रधानाध्यापक के लिए मैंने कल कन्फर्म, बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ रहिए। और अगर मैं आप प्रधानाध्यापक साथियों के लिए इतनी मेहनत आज तक किया हूँ, तो आप सभी साथियों का यह दायित्व तो बनता है कि आप जरूर चैनल को हमारे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए और सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबरें, अफवाह आती हैं, इन सब से आप मुंहतोड़ उनका जवाब दीजिए। तभी अभी तो ये छोटी चीज़ें, आने वाले समय में और आपकी मैं वार्ता करूंगा तमाम बिंदुओं पर। नियुक्ति होने के बाद सिर्फ गुमराह नहीं करूंगा, हो हल्ला नहीं कर, अराजकता नहीं फैलाऊंगा, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से जो नियम कानून और एक एक बिंदुओं को रखूंगा। इसी तरह आपको बता रहा हूँ कि अफवाह, देखिए कल जैसे मैं मिलने को गया, सिर्फ मेरे मिलने, ऐसा ना हो कि नागेंद्र पांडे इस देश का कहीं प्रधानमंत्री बन जाए। इस वजह से तमाम अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। जो भाई साहब उपस्थित नहीं है प्रयागराज में, बिहार चले गए 2 दिन, अब यहाँ बोल रहे हैं कि मैं मिलने गया, उन्होंने कहा, कितना बड़ा झूठ उनके वीडियो में बताइए। इस तरह की झूठ को जब आप नहीं समझ रहे, प्रोपोगंडा किया गया, तो क्या करूं। बंटी जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, लेकिन बंटी जी को ऐसा मिसगाइड करता, और इसलिए मैं बढ़िया कह रहा हूं क्योंकि मेरे भतीजे के मित्र हैं, मैं जानता हूं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि देखिए किसी में क्षमता नहीं है नागेंद्र पांडे को कुछ करने की, क्योंकि मेरे भतीजे के मित्र हैं इसलिए, और मुझे कहते भी हैं कि नहीं पांडे बहुत बढ़िया शालीन शब्द व्यक्ति भी हैं, जो अपना उनका है वो है, उनसे हम लोग प्रयागराज के हैं, बहुत तमाम चीज़ें हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उनको बरगलाया जाता है, उनको आगे कर दिया जा रहा है, उनके कंधे पे बंदूक रख दिया जा रहा है। हाँ, और उनकी बदनामी अब कराई जा रही है प्रयागराज में। लोग क्या यही तो बोल रहे हैं, और वही बातें आ रही हैं
मीडिया के माध्यम। इसीलिए कहता हूं साथियों, बिल्कुल होशियार रहिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बिल्कुल आप वीडियोस में लिखिए आप झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मेरे साथ जो साथ और आप, मैं चुनौती देता हूं, आप एडी बेसिक जी से फ़ोन करके आप पूछ भी सकते हैं। पूरे प्रदेश से आप कॉल कर सकते हैं कि ये जो बातें मैंने हुई सही हैं कि नहीं है। और उन्होंने बताया है कि भर्ती प्रक्रिया सरकार आपकी दीपावली के हफ्तों बाद, हफ्ते नहीं बोला हफ्तों बाद, मतलब 10-15 दिन बाद बिल्कुल भर्ती शुरू होगी। और यही मैं 1.5-2 महीने पहले ही बोला था, नवंबर लास्ट में। लेकिन लगातार धरना, और धरने की भी रिपोर्ट गई है। 10 दिन बोला, बीच में 2 दिन धरना नहीं गया, उसका भी रिपोर्ट गई लाइव में। प्रोपोगंड इस तरह बोल रहा हूँ कि हमारे साथियों को मैं बचाना चाहता हूँ। बार हाथ जोड़ के निवेदन, इसमें कोई राजनीति नहीं कर। मैं सोच रहा हूँ कि जो जिसके कंधे पे बंदूक रखा जा रहा हो फंस न जाए, गलत न हो जाए, इसलिए बोल रहा हूँ कि चीज़ों को फर्जी मत समाचार पत्रों में प्रकाशित, किसी साथी का नुकसान हो जाएगा। आप तो नौकरी कर रहे हैं बाहर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं तो साथियों, इसलिए मैं बोलता हूँ, बताता हूँ। और मैं एक और व्यक्तिगत, मैं जो बोलता हूँ एकदम सत्यनिष्ठा, कोई जांच सकता है। और चुनौती देता हूँ, आप एडी बेसिक जी से पूछ भी सकते हैं कल क्या हुआ था, मिले थे कि नहीं, कौन क्या किया था। तो इस तरह यही साथी, वीडियो देखिए बहुत लंबा हो गया, इसीलिए मैं वीडियोस एक एक करके बनाता हूँ, फिर आपको और जानकारी दूंगा। लेकिन आज ये उम्मीद करता हूँ खास तौर से प्रधानाध्यापक साथियों के साथ कि बिल्कुल मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और आप सभी साथी भी करें। और अन्य भर्तियों की भी जानकारी समय समय पर दूंगा और आपको गाइड करता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।